बस सारांश ये समझो और शास्त्रार्थ में न पढ़ो। कलयुग में लोगों की बुद्धि में कैचिंग पावर इतनी कमजोर है कि तमाम वेद शास्त्र सुनाओ तो बेचारा कहता है कि उड़ गया उड़ गया, ऐसे इशारा करता है कि सब उड़ गया ऊपर ऊपर। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं भाई तुम इतना समझ लो। अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये शरीर है आपका और इसमें एक आत्मा है, हाँ, तो ये शरीर माने इंद्रिय मन बुद्धि ये सब शरीर कहलाते हैं। ये सब आत्मा के नेचुरल सर्वेंट है, स्वाभाविक दास है। आप लोग प्रत्येक क्षण क्या करते हैं? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने आप को सुख देने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपने आप को माने आत्मा को सर्विस करते हैं। ये सामान देखो इसमें सुख होगा, ये चीज खाओ इसमें सुख मिलेगा। इस प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि अनेक विश्व के सामान आपको आने जीव को देता है, ये सब मिल मिल करके, और जीव कह देता है ये मेरा सामान नहीं है और कुछ दो। अरे तुमने पहले कहा था ना 1 लाख दे दो, दे तो दिया, नहीं 1 करोड़। अच्छा 1 करोड़ ले लो, अब तो ठीक है, नहीं 1 अरब। अरे कहां तक जाओगे? तो ब्रह्मा तक किसी प्रकार तुम बोलते जाओगे, कहीं एंड है? पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर तत्व अर्थात सुप्रीम पावर भगवान कृष्ण है। ये वेद कहता है। वेद में प्रश्न किया गया कः परमो देवा, तो वेद ही ने उत्तर दिया कृष्णो हवै परमम दैवतम। फिर वेद ने कहा कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत। श्री कृष्ण ही पर तत्व है। हाँ, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी और तत्व है। श्री कृष्ण पर तत्व है, लेकिन अपर तत्व भी है। और ज्ञाग्यो द्वाबजा, एक जीव एक श्री कृष्ण, और एक और है अजा में काम माया। तो आज जीव तत्व पर विचार करेंगे। हम लोग कौन हैं? कभी सोचा? नहीं। मनुष्य शरीर में ही यह सोचा जा सकता है हम कौन हैं, कहां से आए, कब आए, क्यों आए, कहां जाएंगे। ये नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, उसका समाधान मानव देह में ही हो सकता है, और उसका उपाय भी मानव देह में ही हो सकता है। तो ये जीव की परिभाषा क्या है? जो जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये चेतन जीव चित्त शक्ति है भगवान की, ये स्वयं जीवित है और दूसरे को भी जीवित रखता है। यानी ये शरीर, आपका शरीर चेतन है ना? हाँ, आप ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख प्रकार के जितने भी देहधारी हैं,
सबका शरीर चेतन दिख रहा है वो जड़। चेतन दिख रहा है वो जड़। हां देखो, जब चेतन निकल जाता है शरीर से तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे आज वो चला गया 4 बजे, मर गया, उसकी माटी में जाना है। माटी माटी कहते हैं, पंचमहाभूत का बना हुआ है शरीर, जड़। चेतन आया, चेतन हो गया, चेतन गया, जड़ हो गया। तो ओरिजिनल रूप इसका है जड़। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। निंदनीय शरीर, अत्यंत गंदा। और मनुष्य का शरीर तो इतना जटिल है, इतनी मशीनें हैं इसके अंदर कि कोई न कोई पुर्जा खराब है सबका। पहलवान हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, सबका कोई न कोई अंग गड़बड़ है। और वृद्धावस्था में तो सभी गड़बड़ है। इतनी नसें हैं, एक नस भी गड़बड़ हो गई हाय हाय कर रहा है। तो जीव स्वयं जीवित रहता है, औरों को भी जीवित रखता है, वो चेतन है। दूसरी शक्ति है माया, और तीसरी एक शक्ति और है, वो स्वरूप शक्ति कहलाती है। तो श्री कृष्ण की 3 शक्तियां, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या, तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण। एक शक्ति का नाम पराशक्ति, या उसी का नाम स्वरूप शक्ति, या उसी का नाम योग माया, या उसी का नाम निज शक्ति। और एक जीव शक्ति हम लोग, और एक माया शक्ति भी है, वो जड़ है। इसी बात को गीता में और स्पष्ट लिखा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भृन्नाद प्रकृतिरष्टधा परेजम तस्पन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा। तो पराशक्ति तो जीव है, परा माने उत्कृष्ट, उत्तम, और अपरा माने निकृष्ट शक्ति है माया। और सर्वोत्तम शक्ति है पराशक्ति, यानी स्वरूप शक्ति। जितने काम भगवान करते हैं, 2 विरोधी धर्म वाला कार्य, निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, अकर्ता भी है, कर्ता भी है, सर्वव्यापक भी है, गोलोक में भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपा करता भी है। ये जितने विरोधाभास के धर्म हैं सब, ये सब स्वरूप शक्ति के कारण है। वैसी पावर है योग माया की। तो ये जीव शक्ति न तो पराशक्ति है और न माया शक्ति है, क्योंकि पराशक्ति तो स्वरूप शक्ति कहलाती है, उसमें तो सारे गुण भगवान के होते हैं, जीव में वे गुण नहीं। प्रमुख रूप से 2 बात समझ लीजिए, एक तो भगवान मायाधीश है, हाँ, और जीव मायाधीन है।
एक सूरज एक अंधकार, इतना बड़ा अंतर। कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। ये माया को अंधकार माना गया है। वेदाहमितम मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये माया से परे है। तो जीव शक्ति जो है ये पराशक्ति के पास में है। क्यों? क्योंकि पराशक्ति भी चेतन है, जीव शक्ति भी चेतन है, लेकिन माया शक्ति जड़ है, इससे यह उत्कृष्ट है। माया से परे जीव, से परे ब्रह्म श्री कृष्ण। इसलिए यह मध्यस्थ हो गया जीव, बीच का, तटस्थ कहते हैं उसको। न तो वो स्वरूप शक्ति की पार्टी में है और न तो माया की पार्टी में है, इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो क्यों जी, एक बात बताइए कि ये माया जो जड़ है ये जीव पर हावी है। हाँ, क्यों? ये हावी अनादि काल से है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम। ये अनादि काल से श्री कृष्ण बहिर्मुख है जीव, इसलिए अनादि काल से मायाधीन है। एक दिन हुआ ऐसा नहीं, मायातीत फिर मायाधीन नहीं हो सकता। वो तो सदा पश्यन्ति सूरयः। मायातीत पर माया का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे सूरज पर अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, असंभव। उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता अंधकार। तो ये जीव भगवान का अंश कहा गया है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कह रहा भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र, ममैवांशो जीवभूत गीता, ईश्वर अंश जीवय विनाशी रामायण, सब ग्रंथ, सब संत, सब पंथ मान रहे हैं कि ये जीव भगवान का अंश है। अंश है, मैं नहीं मानता। क्यों? तुम क्यों नहीं मानते? इसलिए कि अंश आप कैसे कहते हैं? अंश में तो अंशी का गुण होता है। समुद्र का पानी पियो तो समुद्र नमकीन है, तो उसका पानी एक गिलास भी नमकीन होगा। प्रत्येक अंश में उसके अंशी का गुण होता है। एक चिंगारी सारे शहर को जला देती है। अरे देखो, कोई बीड़ी पी के फेंक देता है, कोई सिगरेट जला के काड़ी फेंक देता है, आग लगी और बढ़ी और बढ़ी, और बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं। तो आग की छोटी सी चिंगारी में आग के गुण हैं, तो हम भगवान के अंश कैसे हैं? अंश में तो अंशी के गुण होने चाहिए। अंशी मायाधीश, अंश मायाधीन, ऐसा कैसे? प्लस दूसरा पॉइंट, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्येव च नित्यस्तर्वगतस्थाणुरचलोयम सनातन। ब्रह्म अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। भगवान का सही बटा नहीं होता, वो 1/4 श्री कृष्ण, 2/3 ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा भगवान है। अनंत से अनंत निकालो, अनंत बचेगा। और अगर कुछ निकालो भी तो उसके सारे गुण होने चाहिए। इसलिए हम भगवान के अंश हैं, ये हम कैसे मान ले? शास्त्र कहे, वेद कहे, कोई कहे, अरे सोचो बुद्धि से। तो महापुरुषों ने कहा कि शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति, ये भगवान की शक्ति है, ये तो मानते हो? हाँ, ये मानते हैं। लेकिन ये किसकी शक्ति है? भगवान की 2 शक्तियां हैं ना, पराशक्ति युक्त भगवान और माया शक्ति युक्त भगवान। इन दोनों में किसका अंश है? किसकी शक्ति है? अरे शक्ति ही बोल दो, चलो। किसकी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति तो है ही नहीं। मैंने आपको बार बार बताया है कि भगवान का गुण नहीं है। और माया की शक्ति भी नहीं है, अंश भी नहीं है, क्योंकि माया तो जड़ है, अरे जीव तो चेतन है। ये माया का भी अंश नहीं हो सकता और पराशक्ति का भी अंश नहीं हो सकता। फिर ये किसका अंश है? तो भगवान की एक शक्ति मैंने बताई ना, जीव शक्ति। ये जीव नहीं, एक जीव शक्ति है भगवान की। जैसे पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो जीव शक्ति का अंश है जीव। जीव शक्ति विशिष्टस्यैव तव जीवोंशः न तो शुद्धस्य। शुद्ध श्री कृष्ण का अंश नहीं है जीव। जीव शक्ति जो श्री कृष्ण में है उसका अंश है जीव। हाँ, और ये जीव श्री कृष्ण में ही रहता है। जैसे पराशक्ति जीव में रहती है, श्री कृष्ण में रहती है, ऐसे जीव भी सब श्री कृष्ण में रहते हैं और माया भी श्री कृष्ण में ही रहती है। कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक एक सेकंड को भी नहीं रह सकती, ढह जाएगी। आग की शक्ति जलाने की है, वो आग में सदा रहेगी, आग से बाहर नहीं रह सकती कि जलाने की शक्ति अलग खड़ी हो गई, आग अलग खड़ी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितनी शक्तियां भगवान की हैं या आप लोगों की हैं, वो उस पर्सनैलिटी से अलग नहीं हो सकती। तो जीव शक्ति भी भगवान में है, पराशक्ति भी भगवान में है, वो स्वरूप शक्ति और माया शक्ति। लेकिन एक दूसरे में किसी शक्ति का विकास नहीं होता। पराशक्ति आ जाए जीव शक्ति में ना, जीव शक्ति में माया आ जाए ना, सब अपने अपनी जगह पर रहते हैं। जैसे ब्रह्म है और भगवान है, ये 2 स्वरूप है श्री कृष्ण के। एक का नाम ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार और एक सगुण सविशेष साकार। तो ब्रह्म और श्री कृष्ण 2 तो नहीं है, एक ही है। लेकिन ब्रह्म में सब श्री कृष्ण की शक्तियां रहते हुए भी प्रकट नहीं होती। जैसे गेहूं बोरे में बंद है साल भर से, अंकुर नहीं निकला, अब खेत में डाल दो, बस अंकुर हो गया, पेड़ हो गया, फल लग गए।
इसलिए श्री कृष्ण की जो जीव शक्ति है उसके अंश है, उसकी शक्ति है हम लोग, इसलिए सदा से मायाधीन है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान सर्वव्यापक है, विभु है। विभु माने सर्वव्यापक, विभु चित कहलाते हैं भगवान। चित माने चेतन और विभु माने व्यापक। और जीव अणुचित है, अणुचित। एषोऽणुरात्मा मुंडकोपनिषद, अणु प्रमाणात् कठोपनिषद। बालाग्र शतभागस्य शतभाग कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते, श्वेताश्वतरोपनिषद। आराग्र मात्रो ह्यवरः, श्वेताश्वतरोपनिषद। इसी को भागवत कहती है सूक्ष्माणामप्यहं जीवः। जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, ये एटम वगैरह जो आप लोग सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो मोटे मोटे हैं। सबसे सूक्ष्म है आत्मा, जीव। तो हम अणु हैं और भगवान विभु है, इतना बड़ा अंतर। हम सृज्य है, भगवान सृष्टा है। हम अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। हम अल्प शक्तिमान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। हम व्याप्य है, भगवान व्यापक है। हम कार्य हैं, भगवान कारण है। हम अनंत हैं, भगवान एक है। अनेक अंतर है, लेकिन दो बातों में बराबरी है। हम भी चेतन, वो भी चेतन। हम भी अनादि, वो भी अनादि। ये दो मामले में भगवान हमसे जीत नहीं सकते, बराबर है। और सब बातें उनकी पृथक, जीव की पृथक। तो ये जीव दासभूत मिदम तस्य, अंश होने के कारण ये अंशी का नेचुरल दास है। कोई भी शक्ति शक्तिमान की दासी होती है, ये नेचर है। तो दासभूत मिदम सर्वम जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी। चर अचर दो प्रकार के जीव, इन सब का अध्यक्ष भगवान। क्षरात्माना विशते देवये कहा। एक क्षर माने नश्वर माया और अक्षर माने अविनाशी जीव, दोनों का शासक है। तो ये भगवान जीव को जीवत्व देता है। पहला काम ध्यान दो, चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है। जीव चेतन है, स्वतंत्र नहीं। परात्तु तच्छ्रुते, ब्रह्मसूत्र कहता है। भगवान की शक्ति पाकर तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, वेद कहता है। वो चेतन का महाचेतन है, यानी जीव में जो चैतन्य शक्ति है वो भगवान देते हैं। उनके द्वारा वो प्रदत्त शक्ति है, स्वतंत्र नहीं है जीव, उनके अधीन है। जीव की ईश समान, भला जीव भगवान के समान हो सकता है? तन्मेरो रिबसर सपेण ही विदा जीवत्वया ब्रह्मण। अनंत अंतर है
गौरांग महाप्रभु ने प्रैक्टिकल बात कही, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। बस सारांश ये समझो और शास्त्रार्थ में न पढ़ो। कलयुग में लोगों की बुद्धि में कैचिंग पावर इतनी कमजोर है कि तमाम वेद शास्त्र सुनाओ तो बेचारा कहता है कि उड़ गया उड़ गया, ऐसे ही इशारा करता है कि सब उड़ गया ऊपर ऊपर। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं भाई तुम इतना समझ लो कि तुम जीव हो, आत्मा हो, और वो आत्मा श्री कृष्ण का सदा दास है। क्यों दास है? इसलिए एक अंश है, इसलिए कि शक्ति है उसकी। अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृष्ण में नम बेहित्वम आत्मानम सर्वदेहिनाम। सत आत्मा वेद कह रहा है, अर्थात जैसे ये शरीर है आपका और इसमें एक आत्मा है। हाँ, तो ये शरीर माने इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब शरीर कहलाते हैं, सब मेटीरियल है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब माया से बने हैं। ये सब आत्मा के नेचुरल सर्वेंट है, स्वाभाविक दास है। आप लोग प्रत्येक क्षण क्या करते हैं? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपने आप को सुख देने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपने आप को माने आत्मा को सर्विस करते हैं। ये सामान देखो, इसमें सुख होगा। ये चीज खाओ, इसमें सुख मिलेगा। इस प्रकार इंद्रिय, मन, बुद्धि अनेक विश्व के सामान आपको आने जीव को देता है। ये सब मिल मिल करके, और जीव कह देता है ये मेरा सामान नहीं है, और कुछ दो। अरे तुमने पहले कहा था ना 1 लाख दे दो, दे तो दिया। नहीं, 1 करोड़। अच्छा 1 करोड़ ले लो, अब तो ठीक है। नहीं, 1 अरब। अब तो ठीक है। नहीं, हमसे आगे गेट्स है, उसको पीछे करना है। अरे कहां तक जाओगे? वो तो ब्रह्मा तक किसी प्रकार तुम बोलते जाओगे, कहीं एंड है? हाँ, कहीं नहीं है। गिरिर महान गिरिरब्धिर महान अब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। ये आशा तो भगवान से भी बड़ी मानी गई है, कहीं इसका एंड नहीं। तो जैसे ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा के सर्वेंट है, ऐसे ही आत्मा की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण। बहुत ध्यान दो, जैसे शरीर की आत्मा जीवात्मा, ऐसे ही जीवात्मा की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण। तो जैसे जीवात्मा का सर्वेंट शरीर, ऐसे जीवात्मा भी परमात्मा का नेचुरल सर्वेंट है। हम नहीं मानते, नहीं मानते तो 84 लाख में चक्की पीसो। सही बात कोई नहीं मानता कि हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, रहो तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। अब क्या हाल है? अब तो चक्कर आ रहा है। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले की बात, कश्मीर गए। ये शक्ति को नहीं मानते थे। इनके वेदांत भाष्य में शक्ति नहीं मानी गई है। ब्रह्म निशक्तिक है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, सत्ता मात्र है। तो साक्षात भगवती शक्ति
ने सोचा कि इस सन्यासी का दिमाग खराब है, इसको ठीक करना है। इतना बड़ा विद्वान होकर के ऐसी अंड-बंड बात बोलता है कि हम शक्ति नहीं होती भगवान के। तो शंकराचार्य को वहां पेचिश हो गई, अतिसार। दिन में 50 दस्त, तो 2 दिन में हालत खराब हो गई, चक्कर आने लगा। तो वो छोटी सी लड़की बनकर भगवती आई और उन्होंने कहा, सन्यासी शास्त्रार्थ करेगा? शास्त्रार्थ करने गए थे, जो कोई कश्मीर में विद्वान हो आ जाए। तो शंकराचार्य ने देखा कि जरा सी लड़की इतनी सुंदर, ये शास्त्रार्थ कैसे करेगी, क्या करेगी? शंकराचार्य ने कहा कि बिटिया ऐसा है कि अभी तो मेरी शक्ति नहीं है, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, 3 दिन से अतिसार हो रहा है, तुम 3-4 दिन बाद आना। तो भगवती ने कहा, तुम शक्ति को मानते हो क्या? तुम जो कह रहे हो मेरे शक्ति चली गई है अब, और 3-4 दिन में आ जाएगी। शंकराचार्य ने कहा, एक जरा सी लड़की है, क्या बात कर रही है? तब देवी ने अपना स्वरूप दिखाया, विराट। शंकराचार्य ने कहा, अरे ये भगवती है। हाँ हाँ हाँ, शक्ति होती है माता जी, हमसे गलती हो गई। शक्ति के बिना क्या कार्य होगा, क्या करेंगे भगवान? देखो, आपकी छोटी सी फैमिली होती है, उसी में आप परेशान रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का परिवार बनाकर भी भगवान सदा आनंद में रहते हैं, उसी शक्ति की बदौलत, स्वरूप शक्ति की बदौलत। तो जीव भगवान का दास है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि जिसने यह मान लिया कि भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूं, उसने मैं को भी जान लिया और श्री कृष्ण को भी जान लिया। अब उसको श्री कृष्ण से मिलना है, बस इतना सा काम और रह गया। ये फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।